आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी के दिन पे किस प्रकार से दिया लगा के धन के भंडार भरे जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। दोस्तों, आप सभी को एकादशी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी की तिथि कहा जाता है। एकादशी की तिथि को भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करा जाता है। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, इसी कारण 2 एकादशियां होती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस प्रकार दोस्तों, हम पूरे वर्ष में कुल मिला के 24 एकादशी के व्रत उपवास रखते हैं, परंतु साल 2020 में अधिक मास है, इसलिए इस वर्ष में कुल 26 एकादशियों का व्रत रखा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाएं उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत पूजा पाठ संबंधी सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होंगी। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आएगा तो इसे फैमिली फ्रेंड्स में घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे आपको धर्म का लाभ होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 15 अगस्त 2020 की तारीख शनिवार के दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है। इसे भाद्रपद मास की एकादशी के नाम से जाना जाएगा। इसे अजा अथवा अन्नदा एकादशी भी कहा जाएगा। दोस्तों, भाद्रपद मास का नाम ऋषिकेश मास भी है, क्योंकि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी में श्रीहरि विष्णु के ऋषिकेश रूप का पूजन करा जाता है। विशेष तौर पे भगवान अपने इस रूप का पूजन करने से आशीर्वाद देते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भाद्रपद मास में श्री कृष्ण भगवान का जन्म भी हुआ है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और ज़्यादा होता है। इस एकादशी में व्रत पूजन इत्यादि करने से आपके पापों का नाश होता है, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। एकादशी का व्रत करने वालों के जीवन में कभी भी घोर संकट नहीं आते हैं। उनके पूर्वजों को भी एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले जो मैंने दीपक का उपाय बताना है वो बता देती हूँ कि आपको दीपक का उपाय क्या करना है। एकादशी के दिन पे दोस्तों 9 बाती का दीपक जलाना चाहिए, जिसमें 9 बातियां हों। या तो आप एक ही दीपक में 9 बाती लगा के वह दीपक जला दें, या फिर आप अलग अलग छोटे छोटे 9 दिए बनाएं और उनमें अलग अलग बाती लगा के इस दीपक को जलाएं। इससे श्रीहरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन एकादशी के दिन पे जिन घरों में करा जाता है उन घरों में सुख सौभाग्य आता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता दूं। दोस्तों, ये जो 9 बातियां हैं ये आपके 9 ग्रहों की शांति कराती हैं, 9 ग्रहों को मजबूत कराती हैं और जीवन में सुख सौभाग्य का आशीर्वाद आपको इनसे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो मास की दोनों एकादशियों में इन 9 ग्रहों को शांत करने के लिए एवं मजबूत करने के लिए श्रीहरि विष्णु का 9 बाती के दिए से पूजन करा जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से 9 बातियों का जो दिया है या 9 दियों से अलग अलग आप भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन ज़रूर करिए। आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। इसके अलावा जो लोग एकादशी के दिन पे व्रत नहीं भी कर रहे वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही साथ शाम के समय अपने घर में जो तुलसी माता है उनके आगे देसी घी का दिया आपको जैसे ही सूरज अस्त हो जाए उस समय पे ज़रूर लगाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को आपको अवश्य बोलना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में किसी की बुरी नज़र नहीं लगती और कष्ट नहीं आते हैं। खास तौर पे दोस्तों, हमें हमारे घर का जो एंट्रेंस है उसके पास में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, इसे नियमित सींचना चाहिए और शाम के समय दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से किसी भी तरह की नेगेटिव वाइब्स आपके घर में नहीं आती हैं, सुख सौभाग्य बना रहता है। और दोस्तों, अपने घर के तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी से मत सींचिएगा, क्योंकि बार बार तुलसी का पौधा यदि सूख जाता है तो यह आने वाले संकट की ओर इशारा करता है। इसलिए तुलसी के पौधे का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जितनी पानी की ज़रूरत हो उतने ही पानी से इसे सींचिए और इसे हमेशा हरा भरा बना के रखिए। जिस घर में हरी हरी तुलसी होती है वहाँ श्री हरि की कृपा यानी श्री विष्णु भगवान की कृपा स्वतः ही होती
रहती है। अब दोस्तों एक और दिया है, जो अगर आपके पास घर के आसपास कहीं बड़ा पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ जाके आप रख के आइए। पीपल के वृक्ष में रखा जाने वाला दिया आप मिट्टी का बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह का घर का दिया लेके जाएंगे तो आप उसे वहाँ रख के छोड़ के किस प्रकार से आएंगे। तो आप एक मिट्टी का दिया बना लें, उसमें तिल का तेल या शुद्ध घी की बाती लगा के दीपक प्रज्वलित कर लें और शाम के समय पीपल के पेड़ के पास जाइए। वहाँ बैठ के हो सके तो थोड़ी देर विष्णु भगवान का एक माला जाप करिए और वह दीपक वहीं रख के आ जाइए। इस तरह से करने से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। कई लोग कमाते बहुत सारा पैसा है, फिर भी उनका पैसा या तो लोन में चला जाता है, बीमारी हारी में चला जाता है, या किसी न किसी तरह के उपद्रव में जाता है। उस पैसे की बचत नहीं होती। तो आपको भी यदि आप ये उपाय करते हैं तो घर में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लंबे समय तक लक्ष्मी माता 3 पीढ़ियों तक आपके घर में वास करती हैं, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों हमेशा अपने चरित्र का हनन होने से आपको बचाना चाहिए। जो लोग अपना अच्छा चरित्र रखते हुए दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और किसी भी प्रकार के दुष्कर्म नहीं करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सतत रूप से प्राप्त होता रहता है। इस तरह से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी का व्रत दोस्तों करने से कई जन्मों के पापों का नाश होता है और नए पुण्यों का संचय होता है, जिसके कारण आप इस लोक में सुख सौभाग्य को भोगते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यह तीनों जो दिए के उपाय हैं आपको करने चाहिए। दीपक जलाने से मनुष्यों के जीवन का अंधकार दूर होता है, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। इसके अलावा जो एकादशी का व्रत है दोस्तों, यह 3 दिवसीय व्रत होता है। इसमें दशमी की तिथि में रात्रि के समय भोजन नहीं करा जाता, यानी जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद जब तारों का उदय हो जाता है उस समय से भोजन नहीं करते हैं। मुंह को साफ करके व्रत को करा जाता है। अगले दिन श्री हरि विष्णु के रूप का पूजन करा जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, ऋषिकेश मास में श्री कृष्ण भगवान का पूजन करने से विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो उन्हीं का पूजन करिए, स्मरण करिए और वहाँ पे दीप धूप इत्यादि प्रज्वलित करके श्री हरि विष्णु भगवान पे बादाम छुआरे का भोग लगाइए, तुलसी दल अर्पित करिए। एक दिन पहले ही दोस्तों तुलसी आपको तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी द्वादशी युक्त तिथि में रखा जाता है और इस दिन पे तुलसी दल तोड़ना वर्जित होता है। तो तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ लें और अपने घर में पूजा गृह में उसको ला के रख लें। इस प्रकार से पूजन अर्चन करिए और श्री हरि विष्णु भगवान की आरती अवश्य गानी चाहिए। दोस्तों पूजन अर्चन करते समय यदि आप आरती गाते हैं तो आपकी पूजा में यदि कोई भूल चूक होती है तो वो क्षमा हो जाती है। इस दिन पे दोस्तों विष्णु सहस्त्र नाम का जो लोग पाठ करते हैं उन्हें चिरकाल तक सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको दोस्तों अजा एकादशी व्रत की कथा सुना देती हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य आएगा। भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। यह राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र जी वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राजपाट दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र जी को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र जी को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम को भी सत्य के साथ ही किया। जब इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए तो उसने इस निष्ठ कर्म का फल भुगतते हुए उसे बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं जिससे कि मुझे इस नीच कर्म से मुक्ति मिल जाए। एक बार की बात है, वह किसी चिता के पास बैठे हुए थे। वहाँ गौतम ऋषि आए। हरिश्चंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम ने अत्यंत दुखी होकर उनसे कहा, हे राजन, भादों के मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी
एकादशी का नाम अजा है। तुम उस दिन एकादशी का व्रत करोगे और रात्रि जागरण करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहाँ से चले गए। अजा नाम की एकादशी के आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान करते हुए व्रत पूजन इत्यादि करा, जिससे उनके पूर्व जन्म के पापों का नाश हुआ एवं सभी देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी और उन्हें अपने समान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृत पुत्र को भी जीवित हुआ पाया। पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंत समय में हरिश्चंद्र जी अपने परिवार के साथ स्वर्गलोक को गए। इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। अजा एकादशी का व्रत का कथा का श्रवण करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम लोग अपने इस जीवन में कई तरह के जो दुख और कष्ट हैं इन्हें इस कारण से भोगते हैं क्योंकि यह हमारे पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित होते हैं। इसलिए जब भी कभी आप अपने जीवन में कष्ट भोगें या दुख भोगें, इसके लिए कभी किसी दूसरे को जिम्मेदार मत ठहराइए। श्रीहरि विष्णु की सेवा करिए और अपने पापों के लिए क्षमा प्रार्थना का दान मांगिए, जिससे कि आपको इस जन्म में और नए पापों का कष्ट ना भोगना पड़े और पूर्व जन्म में करे हुए पापों से भी आपको मुक्ति मिल जाए। तो इसी तरह का मुक्ति और मोक्षदायी व्रत एकादशी का व्रत माना गया है। इस दिन पे पूजन अर्चन करिए, भावों को शुद्ध रखिए, किसी की भी निंदा बिल्कुल मत करिए और अच्छे से अपने व्रत धर्म का पालन करिए। आशा करती हूँ दोस्तों आज की यह व्रत की जो कहानी है और जो उपाय मैंने आपको बताया यह आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कर लीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों, मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को भी जाके देखिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अपने डेली गृह गृहस्थी के कार्य करने के लिए बेहतरीन टिप्स मिल सकें। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय माता रानी।